रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? यकीनन बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है 9 नवंबर आ रहा है, उसके हवाले से मैं आपके लिए मज़मून अल्लामा इकबाल लेकर आई हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहले इसके अशआर पढ़ते हैं। इल्म से ज़िंदगी बनती है, इल्म से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। इल्म से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मोहब्बत मुझे इन जवानों से है, मोहब्बत मुझे इन जवानों से है। सितारों पे जो डालते हैं कुमन, सितारों पे जो डालते हैं कुमन। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। नील के साहिल पे, नील के साहिल से लेकर ता खाक काशगर, नील के साहिल से लेकर ता खाक काशगर। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहे कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहे कलम तेरे हैं। बच्चों अब आइए इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। मज़मून अल्लामा इकबाल के पॉइंट्स हैं। पैदाइश नंबर 1, पैदाइश नंबर 2, इब्तदाई तालीम नंबर 3, आला तालीम नंबर 4, तसव्वुर पाकिस्तान नंबर 5, शायरी नंबर 6, वफ़ात। नंबर 1 है पैदाइश। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 मतलब 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपके आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ कश्मीर से था। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था और आप की वालदा का नाम इमाम बीबी था। आपकी शख्सियत पर अपने दीनदार और वालिदैन की तरबियत का बहुत गहरा असर था। नंबर 2 पॉइंट है इब्तदाई तालीम। अल्लामा इकबाल ने भी सब बच्चों की तरह दीनी मदरसे में इब्तदाई तालीम हासिल की। 5 साल की उम्र में मिशन हाई स्कूल सियालकोट में दाखिला लिया और यहाँ से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। एफ.ए. मरे कॉलेज सियालकोट से करने के बाद आप लाहौर चले गए और गवर्नमेंट कॉलेज से B.A. का इम्तिहान पास किया। आला तालीम नंबर 3 पॉइंट है आला तालीम। अल्लामा इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़े में M.A. इम्तियाज़ के साथ पास किया। इसके बाद आप कुछ अर्सा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर रहे। 1905 में आप आला तालीम के लिए यूरोप रवाना हो गए। वहाँ 3 साल क़याम किया। अल्लामा इकबाल ने इंग्लिस्तान से वकालत और जर्मनी से PhD की डिग्री हासिल की। 1908 में आप वतन वापस आ गए और वकालत का पेशा इख्तियार किया। चौथा पॉइंट है तसव्वुर पाकिस्तान। 1930 में अल्लामा इकबाल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए और इलाहाबाद में आपने जो खुतबा दिया इसमें पहली दफ़ा मुसलमानों के लिए अलग वतन का तसव्वुर पेश किया। इस वजह से आपको मुफ़क्किर पाकिस्तान भी कहा जाता है। अल्लामा इकबाल ने इस सिलसिले में कायद-ए-आज़म को बहुत मुफीद मशवरे भी दिए। आप समझते थे कि इन नाजुक हालात में कायद-ए-आज़म ही मुसलमानों की दुरुस्त रहनुमाई कर सकते हैं।
نمبر 5 شاعری۔ علامہ اقبال عام قسم کے شاعر نہ تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری سے مسلمانوں میں زندگی کی ایک نئی لہر پیدا کی۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ اپنے اندر آزادی کی تڑپ پیدا کریں اور غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالیں۔ بانگ درا، جاوید نامہ، بال جبرائیل، زبور عجم، ارغمان حجاز اور اسرار خودی آپ کی مشہور اردو اور فارسی تصانیف ہیں۔ وفات۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے وفات۔ علامہ اقبال نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے باہر واقع ہے، جہاں شاہ و گدا حاضری دیتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔